बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर पढ़ाई का टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो आपके जीवन में टाइम टेबल है किस चीज़ का, पहले बताओ। दिन भर सोओगे, रात भर सोओगे। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जो रात को 12 बजे सो जाते हैं और दिन में 12 बजे सो के उठते हैं। तो सोने का आपने कभी टाइम टेबल प्लान नहीं किया। सो रहे हो तो सोए जा रहे हो, खा रहे हो तो मान चला पूरे दिन खा ही रहे हो, चाय पी रहे हो। 3-3 घंटे बच्चे चाय पी रहे हैं बैठ के, चाय की दुकान पर 3-3 घंटे बैठे चाय पी रहे हैं। मैं मुखर्जी नगर में रेगुलर देख रहा हूँ, 2-4 गाड़ी वाले हैं 2-2 घंटे चाय पी रहे हैं, है ना। तो उसका टाइम टेबल नहीं चाहिए आपको। आपको फ़ोन पे बतियाने टाइम टेबल नहीं चाहिए। केवल हालचाल जानने के लिए अपनी शोना बाबू को फ़ोन किए थे और 4 घंटे बतिया लिए। पूछे क्या? हाँ। तो टाइम टेबल नहीं चाहिए था आपको। दोस्तों संग पार्टी करने के लिए टाइम टेबल आपको नहीं चाहिए था। टाइम टेबल चाहिए किसका? बस पढ़ने का। एकमात्र बैर है किससे? पढ़ाई से। पढ़ाई का जब नंबर आता है तो माथा पकड़ लेते हैं, हाय दैया टाइम टेबल तो बनाया ही नहीं। अरे मेरे लाल, जब जागो तभी सवेरा, जब जागो तभी सवेरा। जब पढ़ने बैठ जाओ माथा पकड़ के, होता क्या है कि 5-10 मिनट बैठे और इन दीदी की तरह एकदम माथा पकड़ बैठ गए, अरे यार बहुत देर पढ़ लिए, ला फोन देख लें, फोन देख लें, रील्स एक रील देख लें फिर पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा करोगे तो आपको जिंदगी भर ऐसे ही माथा पकड़ के बैठना पड़ेगा। पढ़ने कोई समय निश्चित नहीं, जब मन करे बस बैठे तो बैठ गए तो बैठ गए, 2 घंटे बाद ही उठेंगे। एवरेज आपको 8 घंटे पर डे पढ़ना है। जिस समय भी आप पढ़ पाएं आप पढ़िए, क्योंकि जब बाकी चीज़ों में आप कोई टाइम टेबल मेंटेन नहीं कर रहे हो तो जो चीज़ आपका जीवन संवार देगी, आपको एक बेहतरीन जगह पहुंचा देगी, उसके टाइम टेबल के लिए इतनी टेंशन नहीं लेनी है। महादेव का नाम लीजिए, जब पढ़ने बैठ जाओ बस बैठ जाओ। घूम आए, लौट के आए, मुंह धोए, चाय पिए, बैठ गए पढ़ने, 2.5 घंटे बाद उठे, फिर उठे, थोड़ी देर टहले फिरे, दर्शन किए, फिर आगे पढ़ने बैठ गए, फिर 2 घंटे बाद उठे। तो टाइम टेबल जरूरी नहीं है कि मतलब सुबह 7 से 8 पढ़ेंगे, 8 से 8:30 हवा लेंगे, 9 से 10 फिर पढ़ेंगे, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। आप दिन भर में 2.5 घंटे का शेड्यूल बनाइए, जब आपका मन करे तब आप पढ़िए। जीवन में समय एक बहुत अच्छी कोटेशन, टाइम इज़ मनी। तो उतना टाइम अपना यूटिलाइज कीजिए 24 घंटे में से कि हमें 12 घंटे, 10 घंटे, 8 घंटे पढ़ना है और रेगुलर पढ़ना है, एकदम कंसिस्टेंटली। मतलब ऐसा नहीं कि आज जोश में आ गए, हमारी बात सुन लिए और 15 घंटे पढ़ दिए और उसके बाद गायब, 4 दिन गायब, 5वें दिन फिर बैठे, फिर पढ़ दिए 10 घंटे, तो सब जीरो हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट जो है वो जीरो हो जाएगा, है ना। टाइम बहुत कीमती है, बहुत वैल्यू है इसकी। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम की वैल्यू तब सबसे महत्वपूर्ण है जब उसका कोई रिजल्ट निकले। आप पढ़ रहे हैं और रिजल्ट हुआ ही नहीं, सब बेकार। 6 घंटे पढ़ के आपका रिजल्ट नहीं हुआ तो 6 घंटे पूरे बेकार हो गए आपके, ये पूरा समय बर्बाद हो गया, है ना। तो उससे अच्छा है कि आप क्या करो, जिससे एफर्ट उतने बढ़िया डालिए जिससे आपका रिजल्ट हो जाए और आपको सफलता मिल जाए। सफलता जो है वो क्या है, नेट रिजल्टेंट है। आप चाहे 6 घंटे पढ़िए चाहे 8 घंटे पढ़िए, अगर आप सफल नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है कमी है और वो सब बेकार हो जाएगा, सारी मेहनत सारे एफर्ट आपके बेकार हो जाएंगे। तो तुम जान लगा दीजिए, बढ़िया से पढ़िए और सफलता आपका इंतजार कर रही है। एक बेहतरीन करियर, एक ऐसा जीवन, एक शानदार, है ना। टाइम इज मनी, समझिए इसकी कीमत को, किसकी? टाइम इज मनी। समय जो है वही पैसा है, वही सब कुछ है, इस कीमत को समझिए।